श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जीवन में कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा नहीं करते। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा और नम्रता से, भक्ति से करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए कपड़े को धारण करता है। उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी में गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ पल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल हो। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क
नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता रहूंगा। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपने काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर है। रिश्ते को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जब हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिसे वापस लेना पड़े तो खुद को कोई तकलीफ ना हो। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, जिन्हें तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ